तो आज मैं आपको बता दूं कि मैचिंग हम लोग जो है इसकी मैचिंग किसकी मैचिंग सॉइल चैप्टर 9 की मैचिंग हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं आप लोगों को दिख रहा है कि सारी की सारी मैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको सबसे पहले मैचिंग समझा दूँ एंड देन मैं आपको बताऊंगी कि ये मैचिंग वैसे होती है आखिर क्यों हमने उसको उससे मैच किया हुआ है, आखिर क्यों, वाई। ओके, तो हम लोग रीजंस लिखेंगे एंड देन आप लोग ऐसे समझाएंगे कि आप लोगों को कभी भी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, तो आज हम हमारे पास कॉलम 1 और कॉलम 2 है। ठीक है, बोला गया फर्स्ट में कि आ होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो होम होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक मी, लाइक यू, लाइक एवरीवन। ठीक है, उनका जहाँ पे होम होता है वो कहाँ होता है बताओ? ऑल काइंड्स ऑफ, जहाँ पे बहुत सारे सॉइल्स हम लोग को प्रोवाइड होते हैं, बहुत सारे सॉइल्स मिलते हैं। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल, जो सामने की लेयर होती है ना वो डार्क होती है इन कलर में, वो होती है डार्क, मतलब कलर में वो जो है गहरी होती है, डार्क जिसे कहते हैं, काला कलर जिसे कहते हैं डार्क। ठीक है, ओके। अपर से इसका क्लिक हो गया। सैंडी सॉइल किसे कहते हैं? सैंडी सॉइल जो होता है लार्ज पार्टिकल होता है, क्योंकि जैसे कि आप क्ले सॉइल देख लो, क्ले सॉइल थोड़ा सा ऐसे गुड़ी मुड़ी होती है, और इसी के कॉन्फ्रेक्शन में देख लो आप लोग कि जो सैंडी सॉइल होती है वो इतनी बड़ी होती है, सच में मैं आपको बता रही हूँ। और तो लार्ज कौन सी हुई? लार्ज, ये लार्ज पार्टिकल हुआ। आप किसी भी चीज को मिला रहे हो। अब मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडिल लेयर बोली गई है, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल। सॉइल की मिडिल लेयर कौन सी होती है बताओ? क्या ये होती है? क्या ये होती है? ये होती है ना, ये इससे ऐसे मैच होंगे। अब आप लोग बताइए कि सही है या नहीं सही है। अभी हम लोग जो है देख लेंगे, ये जो आंसर्स हैं उसमें देख लेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी देखते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो होम था वो जहाँ पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइक मी, लाइक यू, लाइक ऑल एवरीवन। ठीक है, तो वो कहाँ, वहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल, मतलब हर तरीके के सॉइल्स प्रोवाइड होते हैं। अपर लेयर ऑफ सॉइल, अब जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है सॉइल्स की, उसको हम लोग वो जो कैसी होती है, वो डार्क इन कलर होती है। किस कलर में होती है? डार्क इन कलर। सी लगा के पॉइंट है। ठीक है, सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल जो है एक लार्ज पार्टिकल होता है कंपैरिजन में क्ले सॉइल का। ठीक है, देन जिसपे ये तो सही है हमारा। मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडिल लेयर जो होती है सॉइल की वो होती है लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमन। ठीक है, और जो क्ले सॉइल होता है वो स्मॉल पार्टिकल होता है जो कि पैक्ड टाइट, मतलब जो क्ले सॉइल होता है वो पैक्ड टाइट होता है। अगर बोला जाए कि ये जो क्ले सॉइल होता है इसमें ऑक्सीजन क्यों नहीं जल्दी जल्दी पास हो पाता है, इसलिए क्योंकि ये कुछ इस तरह ऐसे ऐसे करके पैक हो जाते हैं और ऐसे बिल्कुल भी स्पेस नहीं रहता। और वैसे ही सैंडी सॉइल में देख लो आप लोग, ये ऐसे ऐसे करके सेल्स होता है, और ये जो जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे, इतनी स्पेस से जो है हवा अच्छे तरीके से, मतलब ऑक्सीजन अच्छे तरीके से पास हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज हमारी जो मैचिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैचिंग में एनी प्रॉब्लम सो यू कैन टेल मी, यू कैन आस्क मी इन कमेंट। ओके, सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट चैप्टर। सो हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें देखेंगे क्या है नया। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन कोई ना, जो रेस्पिरेशन इन ऑर्गन है वो चैप्टर 10 है। ठीक है, चैप्टर 10 है। एंड इन कॉकरोचेस एयर इंटर इन बॉडी थ्रू, बोला गया है कॉकरोचेस में जो एयर है वो इंटर करती है
ये जो है इंटर करती है, किधर से इंटर करती है? स्किन से इंटर करती है, फिर स्पार्कल से इंटर करती है, गिल से, या फिर लंग्स के स्पार्कल से। आप कॉकरोचेस में देखते हो अक्सर ये ऐसे कुछ होता है और ये होते हैं इनके पैर। यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे होता होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्पार्कल्स कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ पे इतना खुला हुआ है, तो मीन्स एयर जो है इंटर यहीं से तो करेगी, और किधर से करेगी बताओ? आई एम राइट ना? सो आंसर इज स्पार्कल्स, ओके। अगर आपके पास कोई भी किसी ने भी एमसीक्यूज में कुछ ये क्वेश्चन पुट अप कर दिए, आप लोग इसके जो है आंसर देने में चुकराना मत, ओके। Let's come to the during heavy exercise we get cramp and legs due to the accumulations of, बोला गया है जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं एंड उस टाइम पे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फिर अल्कोहल है, फिर वाटर है, फिर लैक्टिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड ना, फिर नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट, जो है नॉर्मल रेंज बता रहा है जब नॉर्मल रेंज कब होती है ह्यूमन की बॉडी में पर मिनट, मतलब मिनट के अंदर कितनी जो है अपनी ब्रीथिंग करता है। तो 15 से 18 तक के वो अच्छा करता है, तो वो होती है 15 से 18। एंड ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, जब हम लोग एक्सलेशन, मतलब आप लोगों को एक्सलेशन और इन्हेलेशन में प्रॉब्लम होती होगी, आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा कि क्या है ये, क्या है, कैसे समझें हम इसको, ठीक है। तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे आप लोगों को समझना है, कैसे तैयार करना है इसको, ठीक है। मैं आपको ये फिगर की प्रॉब्लम, फिगर के द्वारा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान देना, फिगर के बताऊँगी आपको, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ जो कि है ये फ़ोटो, ठीक है। ये फ़ोटो मैंने क्लिक करी एंड देन फ़ोटो क्लिक करने के बाद इस पे ऐसे चलते हैं, देखते हैं किस बात पे, किस टॉपिक पे बात कर रहे थे हम लोग, क्या है इस फिगर में, जिससे हम लोग ऐसे जो है पहचान सकते हैं कि आखिर एक्सलेशन इलेशन होता क्या है, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है। एयर इज डोन इन, एयर इज फॉरेस्ट आउट, ठीक है। एरो देख लो, एरो देख लो आप लोग, ये एरो इधर के लिए, ये एरो इधर के लिए, ये एरो अंदर के लिए, ये एरो उधर के लिए, ठीक। ये एरो ऊपर के लिए, ये एरो अंदर के लिए, ये एरो अंदर के लिए, ये एरो, ठीक है। एक्सलेशन क्या होता है? एक्सलेशन दिस, एक्सलेशन मीन्स लेना एंड इलेशन मीन्स, ये जो यहाँ पे बोन है किसका नाम इलेशन बताओ, मीन्स, नाम बताओ इसका क्या, चले जाए ना, हम क्या करें। एक्सलेशन मीन्स लेना एंड इलेशन मीन्स छोड़ना, ठीक है। एक्सलेशंस का मीन्स जब हम लोग लेते हैं तो ये जो है इतना ऊपर के साइड में अप हो जाता है, उठ जाता है, ठीक है। एंड देन हम लोग जब छोड़ते हैं तब थोड़ा सा हल्का महसूस होता है, एंड देन ये जो है तब ये जो है ऐसे थोड़ा सा नीचे साइड में आ जाता है, अपनी जो है उतने डर पे आ जाता है जितना वो होता है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे वो ये इसे कहते हैं एक्सलेशन और इसे कहते हैं इलेशंस, ठीक है। अब आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि
तो आपको पता चल गया, जब हम लोग एक्सलेशन करते हैं तब ये हम लोग लेते हैं, मतलब ये ऊपर साइड जाता है। जन अब हम लोग जब लेते हैं, जब हम लोग लेते हैं मतलब छोड़ते हैं, तब ये मूव डाउन मतलब नीचे आता है। ये जो है ऊपर जाता है बैक, मतलब फिर से पीछे, ठीक है, ऊपर मतलब अपनी भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। एंड देन अब हम लोग फिर से उसी चैप्टर पे चलते हैं। कहाँ है हमारा, हाँ यही तो था, हाँ यही था, आई नो यही था। चल अब देखते हैं कहाँ पे थे हम लोग। ड्यूरिंग एक्सलेशन रिब, रिब जो है ड्यूरिंग एक्सलेशन पे डाउनवर्ड, मतलब ऊपर साइड जाती है ना, ऊपर साइड जाती है ना, ठीक है। तो डाउनवर्ड इज आंसर। आंसर्स देख लो, जो भी अभी मैंने आपसे पुटअप किए, आप लोगों को समझाए, वो सारे आंसर्स देख लीजिए कि राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। आप लोग को आंसर सबसे पहले पता चलना चाहिए। तो फर्स्ट का है लैक्टिक, रुको 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 रुको, वो मैंने एक आंसर गायब कर दिया। हाँ देखो, मैंने यहाँ पे बताया था आपको स्पार्कल्स, स्पार्कल्स है ना आंसर इसका, ठीक है। तो मैं तो सही है, राइट है। अब हम लोग जो है चलते इस पे, जिसमें हम लोग को सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। नॉर्मल रेंज मैंने आपको पूछी थी, तो ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है। एंड डाउन एक्सलेशन डाउनवर्ड होता है ना, तो दिस इज ऑल्सो राइट। अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पे एक जो चीज़, एक दो थे तो वो गायब है, तो कोई ना। हीस्ट जो होता है, हीस्ट जो है अल्कोहल से मैच होना चाहिए, हाँ कि ना, देखेंगे, ठीक है। स्किन जो है अर्थवर्म से जो है मैच होने चाहिए, हाँ कि ना, हाँ कि ना, देखेंगे, यस, हाँ कि ना, देखें, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। जब तक हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं कि हम लोग भूल ना जाए कि हम लोगों ने आखिर किया क्या था। जी हम लोग अपने बचाव के लिए सब कुछ कर सकते हैं, अब मेरी गलती है तो मंजूर करना पड़ता है ना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये जो है इससे मैच हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार कर देती हूँ, जो मैंने स्किन का किया था, रुको रुको, हीस्ट का मैंने अल्कोहल के साथ किया था, एंड फिश का मैंने गील्स के साथ किया था, एंड लीव्स स्किन का मैंने अर्थवर्म के साथ किया था, इसका मैंने इसके साथ किया था, एंड बचा क्या, बचा तो मैंने टोमेटो इसके साथ किया। अब देखते हैं कि राइट है हीस्ट का मैंने किसके साथ किया, अल्कोहल के साथ, जी हाँ ये तो राइट है हमारा। डायफ्राम चेस्ट कैविटी के साथ, जी हाँ बिल्कुल ये भी राइट है। स्किन का मैंने अर्थवर्म के साथ किया, हाँ जी मेरा ये भी राइट है, जी हाँ, ठीक है। देखते जाओ। इन लीव्स को मैंने टोमेटो के साथ किया, देखिए आप लोग देख लो, लीव्स का जो मैंने है, लीव्स का कहा गया, लीव्स ये देखो लीव्स है, और मैंने इस टोमेटो से मैच किया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो राइट। इन फिश का देख लो, फिश का ये है फिश का, और इसका एरो देखो जा रहा है, ये यहाँ पे रुका है, और ये किसका ऑप्शन है, गिल्स का, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो राइट, मैंने गिल्स का भी राइट है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रॉक्स का है लंग्स एंड स्किन्स, फ्रॉक्स का है लंग्स एंड स्किन्स है, जी हाँ ये देखो सामने, ठीक है। तो मीन्स आप लोग एक बार अच्छे से समझ लोगे ना, और अच्छे से देख लोगे ना उसको, आप लोगों को हर एक चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छे से समझोगे, देखोगे, आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आएगी। क्या नहीं समझ में आ रहा वो आप मुझसे पूछना है, ये नहीं कि आप लोग अपने आपस में डिस्कस कर रहे हो, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड, एंड देन कम टू दी, अब हम लोग इस पार्ट पे चलते हैं। ये पार्ट्स जो है हमारा क्या है, देखते हैं, है तो हमारा ट्रूफल्स, जो कि आप लोग 119 पेज नंबर पे मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, गलत है या सही है,
ठीक है। और तब तक के लिए मैं ये जो आंसर्स है इनको मौसिक कर देती हूँ ताकि आप लोग देख ना पाओ, चीटिंग ना कर पाओ। ये मैं आप अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो क्यों नहीं आप लोग को आता होगा, ज़रूर आता होगा। ठीक है, अब ठीक है, हाँ, तो हम लोगों को इसमें क्या बताना है, ट्रू बताना है एंड देन फॉल्स बताना है कि ये सही है या गलत है। ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना ही चूज़ करना है। क्या हम लोग कर पाएंगे इसको चूज़? तो देखते हैं क्या दिया गया है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब जो है ब्रीथिंग रेट जो होती है स्लो होती है। बिल्कुल गलत। जब हम लोग आप लोग भागते हो तो आप लोग कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना, बहुत तेज होती है आप लोग की। तो ये तो बहुत गलत है, मतलब गलत है, ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स है। अब बोला गया प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशंस ओनली एट नाइट। ये क्या है? बोला गया जो फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग ओनली डे में होता है और रेस्पिरेशन होता है वो ड्यूरिंग ओनली नाइट होता है। जी मुझे ये कंफर्म नहीं है बट ये ट्रू है, कंफर्म नहीं। ओके, मैं आपको बता रही हूँ। फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन्स एंड वेल देयर लंग्स। जी हाँ, ये भी ट्रू है। द फिशेस हैव लंग्स फॉर respiration. False. The size of chest cavity increase during exhalations. अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो। समझ रहे हो आप लोग? पहले हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे ताकि हम लोग भूल ना जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बनता है क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं हमारी गलतियाँ हम लोगों को पता चलेंगी। जब हमारी गलतियाँ हम लोगों को पता चलेंगी तब हम लोग उस गलतियों को जो है मिस्टेक बार बार नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारी गलती। ये देखो फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने क्लियर नहीं है। ये भी ट्रू है, जी हाँ मैं ट्रू है। एंड देन फिशेस, हाँ ये भी फॉल्स है। ये देखो चेस्ट कैविटी इंक्रीज, ये भी ट्रू है जी। बट मेरा जो लास्ट वाला है वो गलत हो गया था। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा गलत हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों आखिर क्यों गलत हुआ था। ठीक है, हाँ मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है एक्सलेशन के टाइम पे हम लोग का इंक्रीज होता है। अरे मुझे लगा डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। चलो कोई ना, ये हम लोग का ट्रू है। अब हम लोग इसको देखते हैं। मेरा ये नहीं हो पाता है। ये प्लांट्स क्या बताना, क्या आंसर क्वेश्चन। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट। गलत है। अब इसका मैं कोई पॉइंट ढूंढूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज पॉइंट्स के बिना कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं ना, इसलिए चलो मैं आपको बताऊंगी, बट नॉट इज दिस वीडियो। ओके, तो मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज कराई उसमें बस सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो है एक ही रह गई है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 चैप्टर कवर किए, एक तो 9 और 10 चैप्टर कवर किए। एंड देन नेक्स्ट वीडियो में 14 और 15 चैप्टर कवर करने वाली हूँ। ओके, तो उससे पहले आप लोगों को अच्छे से लर्न करना है इस चैप्टर को। एंड देन आप लोगों को जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं, जितने भी आप लोगों को जो भी पूछना है वो आप इस वीडियो पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि इसमें सब कुछ ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है
तो आप लोग के लिए एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ठीक है। मुझे कुछ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं आपको तुरंत ही बता देती हूँ, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और एक ही प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बता ही मतलब आप बता दूँगी अगली वीडियो में, ठीक है। जैसे स्टार्ट करोगे वैसे बता दूँगी। तो चलिए बाय बाय, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।